आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अकील शहजाद और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी में बुर्ज हूत पाइसिस मेन राशि को, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 फरवरी से 21 मार्च के दरमियान होगी। उनका शमसी बुर्ज सन चार्ट वो बुर्ज हूत होगा। और अगर आपको आपकी तारीख पैदाइश नहीं पता तो अपने नाम के पहले हरूफ दाल और चे, अगर आपके नाम के पहले हरूफ इन अल्फाज से शुरू होते हैं तो आप बुर्ज हूत पाइसिस पढ़ सकते हैं। आमतौर पर एस्ट्रोलॉजर हजरात बताना मुनासिब नहीं समझते कि ये उनका शमसी जायचा होता है। आप अपना कमरी जायचा और पैदाइश जायचा, बर्थ चार्ट, जो कि जिस टाइम आप पैदा होते हैं उस टाइम कौन सा जायचा था, उस टाइम सियारगान की क्या पोजीशन थी, क्योंकि ज़िंदगी के तमाम मामलात को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है। जायचे में 12 घर होते हैं, हर घर अपनी अपनी एक अलग मनसूबात से जुड़ा होता है। तो पैदाइश जायचे में जो सियारगान की पोजीशन होती है वो सारी ज़िंदगी उसी तरह सियारगान असर रखते हैं। अगर जायचा पैदाइश जायचे में अच्छी पोजीशन में पड़ा है तो तमाम ज़िंदगी अच्छे रिजल्ट देगा, और अगर पैदाइश जायचे में अच्छा नहीं पड़ा तो उस हवाले से सियारा अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। और इसी तरह बुर्ज हूत का जो अपना मजाज है वो पानी बुरूज है, और इनके मजाज की जो दोस्ती होती है वो मिट्टी बुरूज और पानी बुरूज के मजाज से होती है। आतशी आग और हवा बुरूज के मजाज से इनकी दोस्ती नहीं होती। इसी तरह पानी बुरूज में जो सियारगान है वो है बुर्ज सरतान, बुर्ज अकरब, और मिट्टी बुरूज में बुर्ज सोर, बुर्ज सुमला और बुर्ज अद्दी। इन मजाज की आपस में दोस्ती होती है, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, इनके मजाज आपस में मिलते हैं। इसी तरह जो बुर्ज हूत है उसके जो दोस्त बुरूज है वो है बुर्ज सरतान, बुर्ज अकरब और बुर्ज जद्दी, और इसके दुश्मन बुरूज हैं बुर्ज असद और बुर्ज मिज़ान। तो ये हमने इसके मजाज देखे, और सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बुर्ज हूत पाइसिस का मालिक सियारा मुश्तरी है। देखें, मुश्तरी आपके पहले घर का मालिक सियारा, आपके लगन का मालिक है। मुश्तरी दो तरह के फल देता है, अच्छे भी और बुरे भी। ये आपके पैदाइश जायचे से पता लगेगा। मुश्तरी का जो ताल्लुक होता है वो चीज़ों को बढ़ा देने से होता है। मुश्तरी का ताल्लुक सियारगान में आपकी किस्मत से होता है, आपकी दौलत से होता है, आपकी तरक्की से होता है, दीनदारी से होता है, आपके अरूज से होता है। आपको पाक दामन बनाता है, नेक दामन बनाता है, अरूज बख्शता है आपको। मुश्तरी खुशियाँ लाता है ज़िंदगी में, लक स्पिरिचुअल अशिया। और मुश्तरी जिनका पैदाइश जायचे में मजबूत पड़ा है, अच्छी पोजीशन में मजबूत पड़ा है, तो ऐसे लोग बहुत आला हकीम होते हैं, बहुत नामी ग्रामी हकीम होते हैं। और इसके अलावा नॉलेज उनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है, अमीरी लाता है मुश्तरी, सच्चाई पसंद। और ऐसे लोग वज़ीर, रईस, साहिब हुकूमत, पाक दामन, इज़्ज़त व वक़ार, खुश खल्क, रूहानी उलूम के माहिर, और मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, हाई पोस्ट, सीओ और इज़्ज़त व मर्तबे वाले, और अल्लाह के पीर भी बनते हैं ऐसे लोग जिनका मुश्तरी पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा। और जिनका मुश्तरी पैदाइश जायचे में अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं पड़ा तो ऐसे लोग फजूल खर्च, चोर और ब्लैक मार्केट चलाने वाले होते हैं। गैर नजायज़ ज़राए से दौलत इकट्ठी करना और सख्त मजाज, दुखी, एहसान फरामोश होते हैं। ये मुश्तरी के नेगेटिव असरात है। ये आपके पैदाइश जायचे से पता चलेगा। अगर पैदाइश जायचे में मुश्तरी अच्छा पड़ा है तो तमाम ज़िंदगी अच्छा रिजल्ट देगा, आला सीट पे बिठाएगा, आला वजारत देगा, आपके अंदर नॉलेज भरा होगा, कूट कूट कर भरा होगा, और मुख्तलिफ किस्म के नॉलेज होंगे, क्योंकि मरीख मुश्तरी का काम है चीज़ों को बढ़ाना, एक से ज़्यादा नॉलेज रखेंगे आप। और अगर मुश्तरी अच्छा नहीं पड़ा तो मुश्तरी जिस घर में मौजूद होगा उस घर की मनसूबात के हवाले से अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो आज हम साल 2023 के हवाले से बुर्ज हूत पाइसिस को डिस्कस करते हैं कि जिनका कमरी जायचा बुर्ज हूत है, साल 2023 उनका कैसे गुजरने वाला है। सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले ये कहूँगा कि अव्वल और आखिर ज़ात अल्लाह ताला की होना वही है जो मेरे मालिक को मंजूर होगा। ये एक एस्ट्रोलॉजी का साइंस, एस्ट्रोलॉजी का गाइडेंस, इल्म जुनून सियारगान का इल्म है। जिस तरह महकमा मौसमियात वाले प्रडिक्शन करते हैं कि आज बारिश या कल बारिश होगी या नहीं, और वो अल्लाह ताला के इख्तियार में होता है कि बारिश होगी या नहीं, इसी तरह ये सियारगान का इल्म है। सियारगान की रोशनी से हम जो प्रडिक्शन करते हैं वो 100% नहीं होती, बस ये एक इल्मी अंदाज़ा है जिसको हम आपके आगे बयान करते हैं। तो 2023 के हवाले से बुर्ज हूत पाइसिस के लिए साल एक ज़रा मिला जुला मुश्किल साल साबित होने वाला है, क्योंकि ज़ोहल साल के आगाज़ से 17 जनवरी से साल भर आपका 12वें घर मौजूद रहेगा। और साल पहले घर का मालिक सियारा और 10वें घर का मालिक सियारा मुश्तरी है। आपकी पहला घर जो सा आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत, आप खुद हैं, आपका हर नए काम का आगाज़, आपका पहनना ओढ़ना, आपका परफॉर्म करना, ये जायचे में पहले घर से मंसूब होता है। पहला घर अगर आपका अच्छा पड़ा, बाकी सियारगान अगर अच्छे नहीं भी पड़े तो आपकी शख्सियत के हवाले से आपके रुके हुए काम होते रहेंगे। कुछ मुश्किलात आएंगी मगर आपके काम होते रहेंगे। पैदाइश जायचे में अगर आपका पहले घर का मालिक सियारा अच्छी पोजीशन में मौजूद पड़ा है तो ऐसे अफराद ज़िंदगी में कामयाब रहते हैं, और अगर ज़िंदगी में कहीं उनको नुकसान भी हो जाए तो उनका नुकसान रिकवर हो जाता है।
और जिनका पैदाइश ज़ायचे में पहले घर का मालिक सारा अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं पड़ा, तो ऐसे अफराद का नुकसान भी होता रहता है और वो ज़िंदगी में उनका नुकसान कभी पूरा नहीं होता। तो इसी तरह पहले घर का मालिक सारा आपकी शख्सियत से है, मुश्तरी का ताल्लुक है, 10वें घर का भी ताल्लुक सारा आपके मुश्तरी से, 10वां घर आपके कारोबार, आपके अरूज, आपकी बिजनेस का है, आपके वालिद साहब से रिलेटेड है, आपके आला ओहदे, आला वजारत, आला सीट पे बैठना, अरूज से है आपके, कोई भी आप किसी भी काम से वो बसता है, आपके अरूज से है 10वें घर का ताल्लुक। 10वें घर का मालिक सारा आपकी हौसले से भी है, 10वां घर आपका स्टेटस, आपकी रेपुटेशन, हाई प्रोफाइल लाइफ, अच्छे दोस्तों, अमीर दोस्तों, हाई गैदरिंग, अच्छी गैदरिंग में बैठना, इससे भी मंसूब है। तो मुश्तरी सियारा साल के आगाज में हालत अरूज में पहले घर में बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद होगा, जो कि आपके काम जो से हैं वो होते रहेंगे, रुकावटें अगर आएंगी भी तो काम आपके होते रहेंगे, कारोबार के हवाले से भी अच्छे रिजल्ट रहेंगे, कारोबारी लेन देन अच्छा रहेगा। और 22 अप्रैल से मुश्तरी सियारा जो है दूसरे घर में आ जाएगा, साल के आखिर तक दूसरे घर में मौजूद रहेगा, रुपए पैसे आमदन के हवाले से अच्छे ज़राए बनाता रहेगा। ये साल 2023 पूरे में कहीं ना कहीं से आमदन के ज़राए बनते रहेंगे, रुपया पैसा आता रहेगा। कारोबार में भी मंदी नहीं कह सकते, बेहतरी ही रहेगी। अगर कहीं कारोबार नाकस हो गए तो फिर चल पड़ेगा कारोबार, यानी कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि ज़ोहल के 12वें घर में मौजूद होने से अचानक टेंशनें, परेशानियां, दुख आते हैं, लेकिन पहला घर मजबूत है आपका और बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो कारोबारी हवाले से भी अच्छे रिजल्ट रहेंगे, रुपए पैसे के हवाले से भी अच्छे रिजल्ट आपके रहेंगे। अगर कोई नया काम करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। और मुश्तरी अपने घर में बैठा हुआ ज़ायचे में 5वें, 7वें और 9वें घर को पूरी नज़र से देखेगा। देखिए मुश्तरी आपके 22 अप्रैल से दूसरे घर में आ जाएगा, तो जब दूसरे घर में आएगा तो 5वें नज़र से छठे घर को देखेगा, तो जब छठे घर को देखेगा तो नौकरी मुलाजमत के हवाले से अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन एक बात और ज़हन में रखनी है कि ज़ोहल 12वें घर में बैठा हुआ 7वीं नज़र से आपके छठे घर को देख रहा है, तो दोनों सियारगान, एक सियारा अच्छी पोजीशन में पड़ा हुआ मुश्तरी छठे घर को देख रहा है और दूसरा ज़ोहल 12वें घर में बैठा हुआ अपनी 7वीं नज़र से छठे घर को देख रहा है। तो 12वें घर में जब ज़ोहल होगा ना, तो जो आपके हो सकता है कोई कोर्ट लिटिगेशन बना दे, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई जेल हो सकती है आपको, कोई फजूल अखराजात, आमदन कम अखराजात ज़्यादा, इस तरह के हालात मुमकिन हो सकते हैं। आपकी बिला वजह कोई थाना कचहरी का केस आप पे डल सकता है, या अगर आप उसमें कोई मुलव्वस हैं उसमें आपके पेंडिंग चल रहा होगा काम, इस तरह की पोजीशन क्रिएट हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ मुश्तरी अच्छी नज़र से छठे घर को देखेगा, आप दुश्मनों पर गालिब आ सकते हैं। सेहत के हवाले से बेहतरी रहेगी और जो सारा मिला जुला एक रुझान रहेगा, क्योंकि दो सियारगान देखें एक ही घर को देख रहे हैं, एक अच्छी नज़र से देख रहा है, एक बुरी नज़र से देख रहा है, तो इस तरह के हालात क्रिएट होंगे कि कभी अच्छा कभी बुरा। सेहत के हवाले से कभी अच्छा आपकी अच्छी हो जाएगी सेहत, कभी बुरी भी हो सकती है, तो बाहर के खानों से परहेज करें। और नौकरी के हवाले से हो सकता है कि आपको कोई अच्छे रिजल्ट मिले, क्योंकि मुश्तरी देख रहा है 5वीं नज़र से आपके छठे घर को, तो नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में तरक्की, या हो सकता है आप एक वक्त में 2 नौकरियां करें। सेहत पर खास तवज्जो दें, दुश्मनों पर आप गालिब आ सकते हैं, और कोर्ट लिटिगेशन के मामलों से जितना हो सके आप लड़ाई झगड़े से दूर रहें, क्योंकि पाइसिस मुश्तरी के लोग लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। ऐसे लोग दीनदार होते हैं, नेक होते हैं, खुशकिस्मत होते हैं, और आपने लड़ाई झगड़े से दूर रहना बिला वजह। दफ्तरी मामलात में भी नहीं आपने उलझना, क्योंकि छठे घर को पूरी नज़र से ज़ोहल देख रहा है। दफ्तरी मामलात में, ऑफिस के मामलात में बॉस से भी नहीं उलझना, ताकि खाम खा आपकी कोई बिला वजह कोई बात लड़ाई तक ना चली जाए। तो इसी तरह ज़ायचे में जो दूसरा घर है वो आपके दूसरा और 9वां घर, ये आपके मंसूब है सियारा मरीख से। तो मरीख सियारा अगर देखा जाए तो साल के आगाज़ में तीसरे घर में होगा। मरीख आल ओवर बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा, मगर 3 अक्टूबर से 12 नवंबर तक मरीख आपके 8वें घर में होगा। यहाँ पे 8वां घर आपके हाथ साथ का होता है, ससुराल की हालत का होता है, अदर्स की सेविंग से मंसूब होता है। तो यहाँ पर जो सा दूसरा घर आपके रुपया, पैसा, दौलत, आमदन, आपकी फैमिली वैल्यू, आपकी ग़ज़ा, आपकी हिस्टोरिकल नॉलेज से रिलेटेड है। ठीक है, मरीख अच्छा होगा तो दूसरे घर की तमाम मनसूबात अच्छी रहेंगी। बस जो मैंने आपको दिन बताए हैं कि 3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इन अयाम में रुपये पैसे के हवाले से रुकावट आ सकती है। अदरवाइज पूरा साल 2023 पुरजहूद पाइसिस वालों के लिए रुपये पैसे आमदन के हवाले से एक अच्छा साल साबित होने वाला है। और 9वें घर का भी मालिक सियारा मरीख है। 9वां घर आपकी किस्मत, आपके बैरून मुल्क सफ़र का है, आला तालीम का है, इसके अलावा आपके रूहानी अलूम का, आपके हायर डिप्लोमा, हायर एजुकेशन से रिलेटेड मुक़द्दस मकामात की ज़्यादा से मुमकिन है। ये तमाम चीज़ें मरीख के अच्छे होने से दूसरे और 9वें घर की मनसूबात मुमकिन हो सकती हैं। बस
3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक मरीख नाकिस होगा। इन अयाम में आप बैरून मुल्क के लिए अप्लाई मत करें, वीज़े के लिए अप्लाई मत करें, रुपये पैसे के मामलात में किसी को रुपया पैसा मत दें, ताकि इन अयाम में आपके साथ धोखा भी हो सकता है। तो बस इन अयाम में एहतियात करनी है। बाकी पूरा साल 2023 रुपया पैसा आमदन बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से एक अच्छा साल साबित होने वाला है। और ज़ोहल अगर 12वें घर में नाकस है तो उसकी एक अच्छी खबर है कि ज़ोहल 12वें घर में हालत रूज में होगा। अगर आप यहाँ पे फैमिली इमिग्रेशन का कोई प्लान कर रहे हैं ना, तो उसमें आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप कोई वज़ाइफ कर रहे हैं, ऐसे वज़ाइफ भी इंसान करता है कि जो कि ज़ाहिरी तौर पर किसी को नहीं पता होता, आप अपने वज़ाइफ में खुद मसरूफ़ होते हैं, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ आपका ज़हन जा सकता है, तन्हाई पसंद हो सकते हैं आपको ख्वाब आ सकते हैं, उन ख्वाबों की तकमील होना मुमकिन हो सकती है। तो ऐसी तमाम चीज़ें वक़ूअ पज़ीर हो सकती हैं। इसके बाद आइचम में देखा जाए तो आपके तीसरे और 8वें घर का मालिक सियारा ज़ोहरा है। ज़ोहरा साल भर 12 घरों में गर्दिश मुकम्मल करेगा। तो ज़ोहरा जिन नाकिस जब होगा हम उन घरों को डिस्कस कर लेते हैं। ज़ोहरा 7 जुलाई से 22 जुलाई तक, और उसके अलावा 22 जनवरी से 14 फरवरी तक इन अयाम में नाकिस होगा। बाकी ज़ोहरा सारा साल अच्छी पोजीशन में गर्दिश करेगा। ज़ोहरा आपके तीसरे घर, आपके छोटे बहन भाई, अजीज दोस्त, रिश्तेदार, आपके हमसाए, आपके दोस्त, आपका शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस, आपकी हिम्मत, बहादुरी, आपकी हिम्मत रखी रखेगा ज़ोहरा आपको। जब तक अच्छा रिजल्ट, अच्छी पोजीशन में जब ये मौजूद होगा, उस दौरान आपको हिम्मत दे ही रखेगा। आज ज़ोहरा सियारा दायचे में मीडिया से मनसूब है, आपकी मार्केटिंग, आपकी मैनेजमेंट, इन तमाम चीज़ों से मनसूब है। हैंड स्किल्स, हो सकता है आप एक बहुत अच्छे खूबसूरत पेंटर हो, हाथ से लिखारी हो बहुत अच्छे, क्योंकि ज़ोहरा मोहब्बत वाली चीज़ों से मनसूब होता है। तो तीसरा घर भी जायचे में इन चीज़ों से मनसूब है। तो ये तमाम चीज़ें अच्छी होनी जा रही हैं और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप कोई कारोबारी वाले से कोई शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। इसी तरह जायचे में चौथा घर और 7वें घर का मालिक सियारा तारद है। तारद सियारा भी 12 माह में 12 बुर्जों में अपनी गर्दिश मुकम्मल करेगा। तारद सियारा जिन अयाम में नाकिस होगा वो अयाम हैं 27 फरवरी से 15 मार्च, और उसके अलावा ये नाकिस होगा 25 जुलाई से 22 अगस्त। इन अयाम में तारद सियारा नाकिस होगा। तारद सियारा आपके चौथे घर से मंसूब है, जो कि आपकी वालदा से है। चौथा घर का ताल्लुक, चौथा घर आपकी मकान, जायदाद, आपकी ज़मीन, आपका रकबा, आपके फार्म हाउस, उसके अलावा आपकी सवारी से मंसूब है। ज़ोहरा तारद सियारा आपकी घर की चीज़ों से, घर की अशिया से, सुख घरेलू सुख से मंसूब होता है चौथे घर का ताल्लुक। और इसी तरह 7वें घर का ताल्लुक भी आपके मंगनी, शादी, निकाह, आपकी ज़वाजी ज़िंदगी, आपके शराकती कारोबार से मंसूब है। तो ये तमाम चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं, क्योंकि तारद अच्छी पोजीशन में मौजूद है। लेकिन एक बात है कि मैंने अक्सर औक़ात अपने हर प्रोग्राम में, जब भी मुझे मौका मिले जायचे में मंगनी, शादी, निकाह के वाले से, तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर आपके कमरी जायचे में या फिदाई जायचे में ज़ोहल 8वें या 12वें घर में मौजूद है, तो इन अयाम में आप शादी ना करें, निकाह की रसूमात अदा ना करें, क्योंकि इन अयाम में अक्सर बेहतर जो होता है मंगनी, शादी, निकाह कामयाब नहीं रहते, नाकामी की तरफ भी जा सकते हैं। तो अगर आप अपना पैदाई जायचा ज़रूर देखें कि आपका कौन से सितारे का दौर चल रहा है, कौन सा दौर चल रहा है, और अगर उसमें कोई ज़ोहल सितारे का दौर चल रहा है तो काइंडली प्लीज़ आप मंगनी शादी और निकाह के मंगनी के आप कर सकते हैं, लेकिन निकाह के हवाले से आप कोशिश करें, अवॉइड करें कि ये ज़ोहल जब तक आपके 12वें घर में मौजूद है आप शादी निकाह मत करें। और इसके बाद आइटम में देखा जाए 5वां घर आपका बुरसतान कमर सियारे से मंसूब है। 5वां घर आपका इल्म व हुनर, आपकी तालीम, आपकी क्रिएटिव टैलेंट है, आपकी स्पोर्ट्स, आपकी पॉलिटिक्स, आपकी औलाद, आपकी प्राइज बॉन्ड लॉटरी, इन तमाम चीज़ों से 5वें घर का ताल्लुक मौजूद है। तो 5वां घर जायचे में अगर देखा जाए तो उसका मालिक सियारा कमर है। कमर 12 माह में 12 बुर्जों में अपनी गर्दिश मुकम्मल करता है। कमर सियारा जो सा है जायचे में जब भी चौथे, छठे, 8वें, 12वें घर में आएगा, इन अयाम में नाकिस होगा। बाकी हवाले से तालीमी मामले में आपको अच्छे रिजल्ट देगा, औलाद की तरफ से भी अच्छी खुशखबरी मिलती रहेगी। मगर एक बात याद रखिएगा कि बुरसरतान जिनका होता है या जिनका 5वां घर बुरसरतान से मंसूब होता है, ऐसे अफराद तालीमी मामलात में ना अक्सर व बेशतर कमज़ोर होते हैं। या तो ये होता है कि एंड टाइम पे जब इनके एग्जाम्स होते हैं उससे 15 दिन 20 दिन पहले इन्होंने अपनी बुक्स खोली, तैयारी की और पेपर दिया और अक्सर औक़ात उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। इस हवाले से ये अपनी एक शहज़ादा फितरत से मंसूब होते हैं कि जब इनका मूड होगा, मूडी लोग होते हैं, मूड होगा पढ़ लेंगे, मूड होगा तो नहीं पढ़ेंगे। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि सियारगान की निस्बत से जो मैं बात बता रहा हूँ, अपने बाल बच्चों पर इतना ज़्यादा पढ़ाई का बोझ ना डालें, उनको कुछ रिलैक्समेंट भी दें, कोई फ़न एक्टिविटीज़ की तरफ भी उनको जाने दें, और इससे मत परेशान होइएगा कि उनका बच्चा तालीम से पीछे रह जाएगा। तो इसके बाद जायचे में देखा जाए तो छठे घर का ताल्लुक आपका मालिक सियारा सूरज है। सूरज सियारा जायचे में 12 माह में 12 बुर्जों में गर्दिश मुकम्मल करेगा। हर माह एक बुर्ज में क़याम करेगा।
تو دیکھیے گا کہ ذائچے میں سورج سیارہ جو سا آپ کے جب 12ویں گھر میں آئے گا نا، 12 اکتوبر سے 12 فروری سے 12 مارچ تک، ان ایام میں یہ ناقص ہوگا. باقی آل اوور 16 اکتوبر سے 16 نومبر تک 8ویں گھر میں ہوگا، حالت حبوط میں ہوگا. ان ایام میں آپ نے احتیاط برتنی ہے چھٹے گھر کے منصوبات کے وجہ سے. چھٹا گھر کیا ہے؟ آپ کا مقدمہ، آپ کی صحت اور آپ کی کورٹ لٹیگیشن. آپ کے دشمنوں کا ہوتا ہے چھٹا گھر، آپ کی خوف، ڈر، جادو ٹونا، اور اس کے علاوہ اسمال پیٹس، اینیمل سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے وہ جانور آپ کو کاٹ لے اگر آپ نے کوئی پالتو جانور رکھا ہوا ہے، ایسی پوزیشن بھی کریٹ ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ صحت بگڑ سکتی ہے، باہر کے کھانوں سے پرہیز کریں. اور یہ تمام چیزیں چھٹے گھر کے حوالے سے ہیں جن میں آپ نے احتیاط برتنی ہے. اسی طرح ذائچے میں دیکھا جائے تو 10ویں اور 11ویں اور 12ویں گھر کا مالک سیارہ زحل، جو کہ آپ کے 12ویں گھر میں گزرے گا. اب زحل ناقص ہے، سال کے آغاز سے 17 جنوری سے 12ویں گھر میں آئے گا. یہاں پر اس نے 2.5 سال قیام کرنا ہے. اب یہ نہیں کہ زحل نے ایک دم ہی یہاں پہ اثر ڈالنا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جائے، نہیں. زحل نے 2.5 سال، کیونکہ ایک سست سیارہ مانا جاتا ہے، اس نے آرام سے اپنے رزلٹ دینے ہوتے ہیں. 12ویں گھر میں زحل سیارے کے موجود ہونے کے سبب آپ نے یہاں پہ یہ وقت، یہ ٹائم بہت احتیاط سے گزارنا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کی سوچ جو سی ہے بدل سکتی ہے. یہاں پہ آپ کی زحل سوچ بدلے گا، آپ کو تنہائی کی طرف لے کے جائے گا، آپ کے اندر خوف پیدا کرے گا، کسی بھی قسم کا خوف پیدا کر سکتا ہے، کوئی پریشانیاں لا سکتا ہے، کوئی دکھ، غریبی، ان چیزوں کی طرف لے کے جا سکتا ہے. اور جتنی آپ کی سیونگ ہے یہاں پہ خرچ کر سکتا ہے. تو جب آپ کو یہ چیزیں ساری معلوم ہوں تو آپ نے اس کو بڑے احتیاط سے گزرنا ہے. بڑے باعث انبن ہو سکتی ہے، وہ بستہ امیدیں، 11واں گھر میں بستہ امیدوں کا ہوتا ہے، وہ بستہ امیدیں نہیں پوری ہو سکتی ہیں. یہاں پہ پروفٹ ختم ہو سکتا ہے آپ کا یہاں پہ. اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی ہائی اتھارٹی میں ہیں، وہاں پہ آپ پہ کوئی الزام، کوئی ٹینشن کریٹ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی این جی او یا نیٹ ورکنگ چلا رہے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اس طرح کی ٹینشن کریٹ ہو سکتی ہیں. تو اس سے آپ نے احتیاط برتنی ہے. اور ہفتے والے دن آپ نے لازمی بلیک کلر کی اشیاء کا صدقہ دینا ہے. تو ناظرین، آج ہم نے ڈسکس کیا برج حوت پائسیس کو 2023 کے حوالے سے. امید ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب اور پنجتن پاک کے صدقے آپ کا یہ 2023 بہت اچھا گزارے. آپ کو زندگی میں جو بھی امیدیں آپ کی پوری ہوں، کسی قسم کی پریشانی نہ لائے. اور پتھر کے حوالے سے میں کہوں گا کہ آپ مشتری پہلے گھر کا تعلق مشتری سے پخراج پتھر پہن سکتے ہیں. موتی پتھر 5ویں گھر سے منسوب ہے، سیارہ قمر سے، وہ پتھر پہن سکتے ہیں. اور 9ویں گھر سے منسوب مریخ سیارے سے منسوب پتھر آپ جو سا ہے مریخ سیارے سے ہوتا ہے وہ آپ پہن سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں، تو آپ لوگوں نے احتیاط برتنی ہے. اگر کوئی سیارہ ناقص ہے تو اس گھر کے منصوبات کے حوالے سے احتیاط برتیں. اور باقی یہ کہ میں امید کروں گا کہ آپ کو میرا یہ پروگرام ضرور پسند آئے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے دیجیے گا. اور اس کے علاوہ آج 12 پروگرام ہم نے 12 بروج مکمل کر لی ہیں. اور اگر کسی میرے بھائی دوست بہن کو اگر نہ سمجھ لگ رہی ہو کہ ان کا قمری ذائچہ کیا ہے، پیدائش ذائچہ کیا ہے، پیدائش وقت سیارگان کی پوزیشن کیا تھی، تو اسکرین کے نیچے میرا نمبر آ رہا ہے، آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں، میں آپ کو فری آپ کا ذائچہ بتا دوں گا. تو ناظرین اجازت دیجیے.